हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ। देखिएगा, आज है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर का पहला प्रश्न, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये किसे दिया गया है? ये अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए दिया किसके द्वारा जाता है? ये जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट। किसके द्वारा? जीएमआर दिल्ली। किसके द्वारा? जीएमआर दिल्ली द्वारा ये दिया जाता है। जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट, इसके द्वारा ये दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया? स्पाइस जेट। किसे दिया गया? स्पाइस जेट। स्पाइस जेट को इस बार दिया गया है। अब देखिए ये क्यों दिया गया स्पाइस जेट को? ये सुरक्षा को देखते हुए दिया जाता है। किसको? सुरक्षा। देखिए सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस के लिए। किसके लिए? सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस। सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस और इसकी बेहतर सुरक्षा और वहां की बेहतर सुरक्षा के लिए, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए इसको दिया गया है। किसके लिए? सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस और बेहतर सुरक्षा और बेहतर सुरक्षा के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो गोवा, मोपा गोवा। कहां पर? मोपा गोवा में किया गया। गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां का? गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसका शिलान्यास कब किया गया था? 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था। इसका उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा किया गया। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर? मोपा गोवा। कहां पर है? गोवा में। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गमोचा का जीआई टैग। तो कल हमने इसको पढ़ाया था, गमोचा का जीआई टैग। गमोचा क्या होता है? तौलिया जैसा कपड़ा होता है, सूती। कैसा? सूती तौलिया जैसा ये कपड़ा होता है जो कि कढ़ाई से बनाया जाता है। कढ़ाई बुनाई द्वारा इसको रंगीन बनाया जाता है। तो गमोचा, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? जीआई टैग कल बताया था किसको? मणिपुर को। किसको दिया गया? मणिपुर को। गमोचा का जीआई टैग मणिपुर। आगे देखिएगा, विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया और ये विमेंस में किसने जीता? तो हमने पढ़ाया था ये दिव्या टीएस। किसने जीता? दिव्या टीएस। ये है कहाँ की? कर्नाटक की। कर्नाटक की शूटर है। कौन है? कर्नाटक की शूटर। देखिए शूटर से याद आया, चंद्रा तोमर। चंद्रा तोमर का नाम सुना होगा आपने, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया था। क्या नाम था? चंद्रा तोमर। शूटर दादी के नाम से प्रख्यात थी। क्या नाम था? शूटर दादी। आगे देखिएगा, विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप दिव्या टीएस ने जीता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, महिला हस्ताक्षर वाला अमेरिका का बैंक नोट। महिला हस्ताक्षर का पहली बार अमेरिका ने नोट छापा है। किसने छापा है? अमेरिका ने पहली बार महिला हस्ताक्षर वाला नोट छापा है। तो वहां वित्त मंत्री कौन है? जेनेट एलन। वित्त मंत्री कौन है? जेनेट एलन। और देखिए इसमें दो लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, दो महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। दो नोट बनाए गए हैं। कौन कौन से नोट? एक $1 का, दूसरा $5 का। कौन से नोट बने हैं? एक $1 का और दूसरा बना है $5 का। कितने डॉलर का? $5 का। तो ये नोट बनाए गए। पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने पहली बार महिला हस्ताक्षर के कौन सा नोट छापा? तो 5 ऑप्शन में कुछ भी और दिया जा सकता है।
5 और 1 का 2 नोट छापे हैं। आगे देखिएगा, स्मोकिंग पर पहला कानून, स्मोकिंग पर पहली बार किसी देश ने कानून लाया है। कौन सा देश है? स्मोकिंग, जिसमें जैसे जो सिगरेट खरीदते हैं, सिगरेट या तंबाकू, इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 2008 के बाद के जो जन्मे बच्चे हैं तो आप सिगरेट कभी नहीं वहां पर खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, स्मोकिंग पर पहला कानून कौन लाया है? न्यूजीलैंड। कौन लाया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लाया है। न्यूजीलैंड एक हमने और बताया, एग्रीकल्चर पर भी पहली बार कानून लाया है। एग्रीकल्चर पर भी कानून कौन सा देश लाया है जिसमें टैक्स लिया जाएगा? एग्रीकल्चर पर टैक्स लेने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है पढ़िएगा, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहां पर किया गया? देखिए जो अग्नि मिसाइल ये बनाई गई है, आवाज, जो अपनी आवाज होती है इसकी 24 गुना स्पीड से चलेगी। अपनी आवाज की स्पीड से 24 गुना तेजी से ये चलेगी। देखिए कहां पर परीक्षण किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है कहां पर? ये उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर। तो उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 ये जो सफल परीक्षण किया गया, ध्वनि के स्पीड मतलब आवाज की स्पीड के 24 गुना। कितनी तेजी से चलेगी? 24 गुना। 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कितनी? 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है। मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और आवाज से 24 गुना तेजी से, कितनी? आवाज से 24 गुना तेजी से चलती है। देखिए अग्नि 5 मिसाइल का कब शुरू की गई थी? 2012 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। कब? 2012 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। किसका? अग्नि 5 मिसाइल का। तो ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी जो किया गया है, कहां पर किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा के तट पर। कहां पर? अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा के तट पर किया गया। आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज, आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेजी से चलेगी। 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और ये देखिएगा किसने बनाई है इसको? डीआरडीओ ने इसको बनाकर तैयार किया। किसने बनाई है? डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया। तो देखिए डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब स्थापना हुई थी? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जी सतीश रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब देखिए बात करते हैं डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। यहां अध्यक्ष लिख लीजिएगा, अध्यक्ष समीर बी कामत। क्या नाम है? समीर बी कामत, एस बी कामत। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस बी कामत है या समीर बी कामत। आगे देखिएगा प्रोजेक्ट बनीकरण। तो प्रोजेक्ट बनीकरण, के फोन प्रोजेक्ट, दूध के साथ अंडे की योजना किस राज्य ने शुरू की? प्रोजेक्ट बनीकरण ये भी कहां पर? केरल में। ये सभी योजनाएं कहां की हैं? केरल की। सरकारी ई टैक्सी ऐप, सरकारी ई टैक्सी ऐप की शुरुआत किसने की थी? किसने लॉन्च किया था? केरल राज्य ने। आगे देखिएगा भारत का पहला अपना जलवायु मिशन। भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का जलवायु मिशन शुरू किया? तो कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु, एम के स्टालिन। इसके सीएम कौन है? एम के स्टालिन। ये भी पता होना चाहिए। तो भारत का पहला अपना जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तमिलनाडु ने। आगे देखिएगा COP 15, COP 15, COP या COP 15, इसका आयोजन कहां पर शुरू हुआ?
तो सीओपी ये किससे संबंधित है? ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो सीओपी 15 ये कहां पर शुरू हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कहां पर? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल ये है कहां पर? कनाडा में। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी वाला देश। सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन? पहला देश कौन बना है? ऐसा करने वाला, नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। कौन बना? अपना देश भारत। देखिएगा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। किसके लिए? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। लिख लीजिएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु इसकी नीलामी होगी। अब देखिए नीलामी ये कहां पर की गई, किसने घोषणा की? तो ब्रॉडबैंड इंडिया शिखर सम्मेलन। कहां पर? ब्रॉडबैंड इंडिया शिखर सम्मेलन में ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने की। कहां पर? ब्रॉडबैंड इंडिया शिखर सम्मेलन। ब्रॉडबैंड इंडिया शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई। अब देखिए घोषणा की किसने? घोषणा किसने की? तो घोषणा की है ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? पीडी बघेला। कौन है? पीडी बघेला। तो ये घोषणा किसने की? ट्राई के अध्यक्ष ने ये घोषणा की। अध्यक्ष हैं कौन वर्तमान में? पीडी बाघेला ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? अपना देश भारत। इसके बाद देखिएगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल, कोई कैसा है ये? कार्बन न्यूट्रल। ऐसा कौन सा पावर एक्सचेंज है जो कार्बन न्यूट्रल बना? कैसा बना? कार्बन न्यूट्रल। तो कौन सा बना? इंडियन एनर्जी। कौन सा? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कौन सा बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या नाम है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये क्या बना है? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है। क्या ये? पावर एक्सचेंज है। आगे देखिएगा दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर। दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर किसने बनाया? किस देश ने बनाया? जापान ने। किसने बनाया? जापान। अब देखिए जापान की बनाया किसने है? पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर किस देश ने बनाया? जापान ने। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। आपको ये याद रखना है। अब ये किसने बनाया? आई स्पेस वहां की एक कंपनी है। कौन सी? ये किसने बनाया है? आई स्पेस ने। आई स्पेस भी एक जापान की कंपनी है। किसने बनाया? आई स्पेस ये वहां का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। क्या है? प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। कहां का? स्टार्टअप है कहां का? जापान का। कहां का है? जापान का। ये याद रखिएगा, जापान। और जापान की स्पेस एजेंसी अगर पूछी जाए, जाक्सा। इसरो कहां की है? भारत की। अमेरिका की नासा। आगे देखिएगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया है? कौन सा है? विक्रम यस। कौन सा है? विक्रम यस। आपको नाम याद रखना है। नाम क्या है? विक्रम यस। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। क्या है? भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। आगे देखिएगा देश की पहली एकीकृत
हाँ, देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा कहां पर लॉन्च हुई है? तो इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? कहां किया गया? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना। तेलंगाना कहां पर शुरू किया गया? तेलंगाना में। देश की पहली है, कैसी? देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा है, शुरू कहां पर की गई? तेलंगाना में। आपको इतना याद रखना है। आगे देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा क्या है? विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल हुआ। विश्व के जो 10 पुनर्जीवित कार्यक्रम हैं उनमें भारत का एक कार्यक्रम शामिल हुआ। कौन सा कार्यक्रम है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके पीछे के इतिहास भी, ये कब शुरू हुआ ये भी आपको याद रखना है, किससे संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल हुआ। किसे शामिल किया गया? किसने शामिल किया? संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? किसके द्वारा शामिल किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा? पहली बात तो ये आपको यही याद रखना है, किसके द्वारा शामिल किया गया? तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको शामिल किया गया। नाम क्या है? नमामि गंगे। क्या नाम है? नमामि गंगे। देखिएगा क्या नाम है? नमामि गंगे। नमामि गंगे इसका नाम है। शुरुआत कब हुई थी? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कौन? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, नमामि गंगे योजना कौन सी योजना है? नमामि गंगे योजना या कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2014 में। कब? सन 2014 में शुरुआत हुई थी। 2014 से संबंधित देखिएगा, 2 जून 2014 तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तो कोरिलेट करके आपको क्वेश्चन इस तरीके से याद करना है जिससे वो याद बने रहेंगे। तो 2014 आ गया, 2014 से संबंधित एक क्वेश्चन, उसको भी याद कर लीजिएगा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से नमामि गंगे। और देखिएगा, जैसे नमामि गंगे योजना आ गई, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? नमामि गंगे योजना का। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, ये भी याद रखना है। तो विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में इसको शामिल किया गया। अब देखिए, है किससे संबंधित नमामि गंगे योजना? गंगा जी की सफाई से। किसकी? गंगा की सफाई से संबंधित है। आगे देखिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण। महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन अभी हम बता चुके कौन है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वर्चुअली तरीके से इन्होंने इसका अनावरण किया। किसका? प्रतिमा का अनावरण कैसे किया? वर्चुअली तरीके से किया। किसने? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जी ने इसका अनावरण किया। M.K. स्टालिन है कौन? ये CM ऑफ तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु के वर्तमान CM। तमिलनाडु के वर्तमान में CM है। आगे देखिएगा, 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होंगे। 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत शुरू करेगा। कब शुरू होंगे? 2031 तक शुरू हो जाएंगे। कब तक? 2031 तक शुरू हो जाएंगे। कब तक? 2031 तक शुरू हो जाएंगे। आगे देखिएगा, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। भारत के लिए कौन सबसे ज्यादा तेल इस टाइम दे रहा है? तो रूस। कौन दे रहा है? रूस। तो भारत का सबसे शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? रूस। इसने पीछे किसको छोड़ा है? इसके पहले कौन था? इराक। कौन था? इराक को पीछे छोड़कर कौन बना है? रसिया। कौन बना है? रूस। इराक को पीछे छोड़कर आगे देखिएगा, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। 20वां कौन सा है? 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन कहां पर किया गया? नेपाल में। कहां पर? नेपाल के काठमांडू शहर में इसका आयोजन किया गया। लिख लीजिएगा, कहां पर इसका आयोजन हुआ? काठमांडू। आपको याद क्या रखना है? काठमांडू तो शायद नहीं पूछा जा सकता है, काठमांडू इसमें स्वयं दिया भी है। और 20वां कौन सा सम्मेलन है? 20वां। तो ये पूछा जा सकता है, काठमांडू में इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा आयोजन किया गया? तो कौन सा?
20वां, कौन सा? 20वां संस्करण। आगे देखिएगा पांचवा क्या है? काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास। काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काजिंद होता किन किन देशों के बीच है और इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो आयोजन कहां पर हो रहा? मेघालय। कहां पर? मेघालय में। हुआ कब? 15 से 28 दिसंबर। कब? 15 से 28 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। कब? 15 से 28 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। कहां पर? तो काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। किसके? भारत और कजाकिस्तान। देखिए काजिंद, काजिंद से कैसे? KAZIND। काजिंद कैसे लिखेंगे? KAZIND या KAJ लिख लीजिए, KAJIND। देखिए काजिंद KAJ कजाकिस्तान और IND इंडिया। कैसे याद करेंगे? KAJ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच किसके मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। भारत और कजाकिस्तान। देखिए भारत और कजाकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। किसका? काजिंद का। और 15 से 28 दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब? 15 से 28 दिसंबर 2022। हो कहां पर रहा है? उमरोई। कहां पर? उमरोई नामक स्थान पर इसका आयोजन होगा। कहां पर? उमरोई। अभी हमने बताया कहां पर हो रहा है? मेघालय। कहां पर? मेघालय। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिएगा काजिंद 2022, इसका देखिए 2016 में इसका नाम रखा गया था। 16 में इसकी शुरुआत हुई थी 16 में, और 2018 में इसका नाम काजिंद रखा गया। काजिंद नाम कब पड़ा? 2018 में, और 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2016 में जब शुरुआत हुई थी तब इसका नाम क्या था? प्रबल दोस्तिक या प्रबल दोस्ती। क्या नाम था? प्रबल दोस्तिक या प्रबल दोस्ती। तो देखिए देख लीजिएगा 2016 में प्रबल दोस्तिक के नाम से इसकी शुरुआत हुई। प्रबल दोस्ती भी लिखा मिल जाए वो भी सही है। तो 2016 में प्रबल दोस्ती के नाम से इसकी शुरुआत हुई और 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब? 2018 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? काजिंद युद्ध अभ्यास। क्या? काजिंद युद्ध अभ्यास। होता किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। ये याद रखना है। आयोजन कहां पर? मेघालय में हुआ। इतना याद रखना है, बस इतना महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार, हाँ ये भी याद रखिएगा संस्करण कौन सा है इसका? छठा संस्करण। छठा संस्करण। आगे देखिएगा वज्र प्रहार 2022। वज्र प्रहार 2022 इसका आयोजन ये तो पता होगा किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच। तो अब ये ज्यादातर परीक्षाओं में अब ये नहीं पूछता किसके किसके बीच होता है, कहां पर हुआ इसका आयोजन, कहां पर हुआ ये पूछ देता है। तो वज्र प्रहार 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? वज्र प्रहार से याद रखिएगा, वज्र प्रहार से बकलोह। कहां पर? बकलोह। बक और लोह। अब देखिए बकलोह है कहां पर? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। होता किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। आगे देखिएगा युद्धाभ्यास 2022। तो युद्धाभ्यास 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया? औली उत्तराखंड। कहां पर? औली उत्तराखंड। ये दोनों किसके बीच होते हैं? भारत और
यूएसए के बीच, भारत और अमेरिका के बीच इनका आयोजन किया जाता है। आगे देखिएगा गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये आपको याद होगा। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। आयोजन इसका कहां पर हुआ? जोधपुर राजस्थान। कहां पर? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान, तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। आगे देखिएगा सूर्य किरण का आयोजन। तो सूर्य किरण किसके साथ होता है? सूर्य किरण कैसे याद रखेंगे? सूर्य की किरण किधर से निकलती है? पूर्व से। कहां से? पूर्व से। तो पूर्व में हमारे कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा है? इधर साइड कौन सा पड़ता है? नेपाल। देखिएगा जैसे जम्मू कश्मीर से इधर, तो इधर कौन सा देश है? नेपाल। उत्तराखंड के साइड में ऊपर कौन सा है? नेपाल। तो इधर समझ लीजिएगा कौन सा देश है पूर्व में? नेपाल। नेपाल से सूर्य की किरण निकलती है। नेपाल से सूर्य की किरण निकलती है। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके साथ? भारत और नेपाल के साथ। ये इससे संबंधित याद कर लीजिएगा। काजिंद का 15 से 28 है, इसका 16 से 29 दिसंबर। कब? 16 से 29 दिसंबर के बीच इसका आयोजन कब होगा? 16 से, मतलब आज के दिन शुरू हो गया है, 16 से 29 दिसंबर के बीच इसका आयोजन, और होता किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। इस बार इसका आयोजन किसके कहां पर होगा? नेपाल में। कहां पर? नेपाल में इस बार इसका आयोजन होगा। अब देखिए सूर्य किरण का आयोजन भारत और नेपाल। तो नेपाल के कहां पर? आर्मी बैटल स्कूल। क्या है? आर्मी बैटल स्कूल है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये याद रखना है, सूर्य किरण का आयोजन इस बार कहां हुआ? नेपाल में। आर्मी बैटल स्कूल नेपाल में, भारत और नेपाल के बीच होता है। 16 से 29 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन शुरू हो गया है। इसी तरीके के बेहतर प्रश्न पाने के लिए हमारी क्लास को डेली देखें, क्लास को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको हम इस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं कि आपको याद हो जाए। और एक क्वेश्चन, जैसे आज ये क्वेश्चन आया है, इसको 2-3-4 बार हम रिपीट करवा देंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।